दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ कोरियन प्रोनाउंसिएशन रूल्स। पार्ट 1 में मैंने कोरियन प्रोनाउंसिएशन रूल्स के जो 3 स्टार्टिंग के रूल्स है, कैरी ओवर रूल, नेजलाइजेशन, एस्पिरेशन, ये 3 रूल्स मैंने कवर किए थे, उसमें एक्सप्लेन करा है डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे पेटलाइजेशन, लिक्विडेशन, टेंसिफिकेशन एंड भाचिम। तो देखते हैं पेटलाइजेशन रूल क्या कहता है। If thiget is followed by the vowel E, then the sound of thiget is changed into G. Similarly, if thiet is followed by E, then the sound of thiet is changed into G. मतलब अगर कहीं पर भी थिगत से नेक्स्ट सिलेबल जो आ रहा है वो ई है, तो साउंड उसका प्रोनाउंस करते टाइम वो चेंज हो जाएगा छी में। वही सिमिलर चीज़ हो रही है थियत के साथ। थियत अगर कहीं पर है और उससे नेक्स्ट बिल्कुल जो सिलेबल उसको जो फॉलो अप कर रहा है ई है, अगेन उसका भी साउंड छी में चेंज हो जाएगा। मतलब उसमें एस्पिरेटेड छी आ जाएगा थियत में, और जो थिगत है उसमें छी जो नॉर्मल वाला है। एग्जाम्पल, माजी, माजी। अब इसमें लिखा तो ऐसे गया है कि माँ और नीचे लिखा हुआ है धिकत, बट जस्ट बिकॉज उसके फॉलो अप हो रहा है ई से, वो प्रोनाउंस करते टाइम माँ जी साउंड करेगा, माँ जी। क्योंकि रूल ऑफ पेटलाइजेशन यही कहता है कि अगर धिकत से साइड वाला जो भी फॉलो अप कर रहा है उसको वॉवल ई है तो उसको प्रोनाउंस होगा जी। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन याद करने के लिए ही है। वो ऐसा लिखा नहीं जाता, लिखा वैसा ही जाएगा जैसा वो ब्रैकेट के बाहर है। सिमिलरली खाची, खाची में भी ऐसे ही हो रहा है। थियत जो आ रहा है उससे नेक्स्ट फॉलो अप हो रहा है ई, तो वो बन रहा है खाची प्रोनाउंस करते टाइम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पेटलाइजेशन रूल में याद रखने की है वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वॉवल ई ही हो तभी ये चेंज होएगा। अगर इसके अलावा कोई भी ऐसा वॉवल जो कि जिसका प्रोनाउंस करते टाइम य साउंड निकलता है, जैसे कि यो, तो उसमें भी ये चेंज होगा। उसमें भी थिगत अगर है तो उसमें जी लग जाएगा, और थियत है उसमें भी छी लग जाएगा। ये तो था पेटलाइजेशन रूल। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड रूल पर, लिक्विडेशन रूल। If the consonant nian at the end of the word meets with real, then the consonant nian will be pronounced as r, real, and vice versa. मतलब अगर कॉन्सोनेंट नियन जो है किसी भी वर्ड के एंड पोजीशन में यानी कि भाचिम में आ रहा है, एंड उससे नेक्स्ट जो है उसको रियल फॉलो अप कर रहा है, बिल्कुल नियन के आने के बाद जो नेक्स्ट हमारा है वर्ड में उसमें रियल आ रहा है, तो नियन का जो साउंड होगा वो र वाले साउंड से आएगा, रियल के साउंड से आएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब ऑपोजिट भी वो वही फॉलो होगा। यानी कि अगर कहीं पर नियन ना होके रियल पहले आ रहा है फिर उसके बाद सीधा नियन आ रहा है, तो भी प्रोनाउंस वो र का ही साउंड आएगा, रियल का ही प्रोनाउंस होएगा। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल ऑलोन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नियन आ रहा है पहले, उसके बाद र आ रहा है, बट हम ऐसे तो नहीं बोल रहे कि ऑन रोन, ऐसे नहीं आ रहा, हम ऑल लोन बोल रहे हैं। बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग अगर नियन और रियल कभी साथ में आए आगे पीछे तो सिर्फ और सिर्फ रियल का ही साउंड हम प्रोनाउंस करेंगे। तो ब्रैकेट में वही है जो प्रोनाउंस होगा, ब्रैकेट के बाहर जैसे वो ओरिजिनली लिखा जाता है। ऐसे ही अगर कहीं पर नियन आगे ना होके नियन पीछे होता और रियल आगे होता तो भी वो वही प्रोनाउंस होता, क्या होता, रियल का ही साउंड आता। और एक और चीज़, अगर कहीं पर डबल रियल आ रहे हैं यानी कि 2 बार रियल एक साथ आ रहे हैं, तो भी उसका जो प्रोनाउंस होता है अगर उसको बोलते टाइम वो होगा ल, ल। जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल में 2 रियल एक साथ आ रहे हैं, रियल भाचिम में भी आ रहा है, रियल उसके नेक्स्ट सिलेबल में भी आ रहा है, तो उसमें भी वो प्रोनाउंस होते टाइम ओल्ला, ओल्ला सुनाई देगा। जैसे दूसरे में मोल्ला, तो ल आएगा। नेक्स्ट रूल इज टेंसिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन एनी 2 consonants out of खियोक, थिकत, phiap and chiat comes out together in a word, like one is in bhachim and second one is in next syllable, then they will get tensified and second consonant is pronounced as tensed sound, like k, t, b, j. मतलब
अगर जहाँ पर भी जो दो इफ़ देर आर एनी टू कॉन्सनेंट्स आउट ऑफ खियोक या धिकत या भियप, इन चारों में से अगर कोई भी दो कॉन्सनेंट्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक भाजिम में आ रहा है यानी कि लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, और उससे नेक्स्ट बिल्कुल जो सिलेबल है वो दूसरा वाला आ रहा है, सपोज खियोक है और भियप एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उन दोनों का जो लोगों का साउंड है वो थोड़ा प्रोनाउंस टेंस्ड साउंड में होगा, मतलब डबल कॉन्सोनेंट्स के साउंड में होगा। मतलब जो सेकंड जो सिलेबल आ रहा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मोक्ता में खियोक और थिकत एक साथ आ रहे हैं, राइट, तो थिकत जो होगा वो टेंस साउंड होगा, यानी कि उसको थोड़ा ज़्यादा टेंस करके बोलेंगे हम उस साउंड को। तो मोक्ता ऐसे नहीं होगा कि मोक्ता मोक्ता, तो थिकत पे हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसका साउंड आ रहा है, तो मोक्ता। ऐसे ही इब्ता में इब्ता। ऐसे ही अगर और कोई भी वर्ड होगा तो हमेशा याद रखना है जो कि सेकंड पोजीशन नहीं, जो कि सेकंड सिलेबल में होगा, यानी कि नेक्स्ट सिलेबल में होगा। एक तो आएगा भाजिम में, दूसरा आएगा साइड उसके साथ वाली पोजीशन में। तो जो साथ वाला है उसको हमें थोड़ा टेंस्ड करके बोलना है, जो उससे पहले वाला है उसको नहीं बोलना, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं मैगजू का। अब इसमें चू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, यानी कि उसका साउंड सुनाई देना चाहिए। ये रूल इजीली ऐसे याद किया जा सकता है कि जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनके डबल कॉन्सोनेंट्स बने हुए हैं बेसिक कॉन्सोनेंट्स के, ये रूल सिर्फ उन्हीं पर ही अप्लाई होगा, खियोक, थिकत, भियप, छियत और शियोत पर। तो उन्हीं के ही साउंड होंगे, और हमेशा जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है उसका साउंड ज़्यादा सुनाई होगा, स्ट्रॉन्ग साउंड आएगा उसका। हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल है भाजिम। भाजिम रूल says in some words double consonants or two consonants comes in भाजिम which are called as double भाजिम। मतलब कुछ वर्ड्स में कभी कभी ऐसा होता है कि दो कॉन्सोनेंट्स भाजिम में आ जाते हैं। भाजिम मतलब दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ लोअर पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उनको डबल भाजिम भी बोला जाता है। एंड देयर आर टोटल 11 डबल भाजिम, जो कि मैंने ये लिख रखे हैं। और जैसे एक एग्जांपल है इसका योदल, तो इसमें देखो दो आ रहे हैं, रियल और भियप साथ में आ रहा है, तो अब कैसे पता करें कि कौन सा बोला जाएगा, तो वो इसी में ही एक्सप्लेन होएगा। प्रोनाउंसिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ डबल भाजिम, मतलब अगर दो एक साथ आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, भाजिम में आ रहे हैं, लोअर पोजीशन में आ रहे हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है वो प्रोनाउंस होगा, सेकंड वाला उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, वो बस लिखने में ही होगा कि वो लिखा ऐसे जा रहा है, बट उसको बोलते टाइम हम नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है योदल, जो कि मैंने अभी बताया, रियल का साउंड आएगा, भियप का नहीं आएगा। मानदा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी ऐसे ही हो रहा है, उसमें भी जो हियत है उसका साउंड नहीं आएगा, नियन का ही आएगा। तो इसका एक पॉइंट तो ये कहता है कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट ही प्रोनाउंस होगा। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है इसका पॉइंट, क्योंकि एक्सेप्शंस जो हैं वो हर जगह होते हैं। एक्सेप्शन मतलब जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाजिम का रूल अप्लाई ना हो, वहाँ पे अलग रूल अप्लाई होता है। जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा कि प्रोनाउंस करेंगे फर्स्ट कॉन्सोनेंट, तो ये जो तीन है, ये तीन ऐसे हैं जिनमें सेकंड कॉन्सोनेंट ही प्रोनाउंस होगा, यानी कि सेकंड कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा। सिर्फ ये तीन ही हैं और नहीं है, बाकी सारे अगर कोई भी होंगे तो उसमें हमेशा फर्स्ट कॉन्सोनेंट ही प्रोनाउंस होगा भाजिम में, जो डबल भाजिम आ रहा है हमारा। तो कौन से हैं देखते हैं। प्रोनाउंसिंग द सेकंड कॉन्सोनेंट ऑफ डबल भाजिम, रियल और खियोक एक साथ आ रहा है इसमें, फिर दूसरा रियल और मियम, और रियल और भियप। तो ये तीन है, हमें बस ये तीन ही, ये इंपॉर्टेंट है ये तीन, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। सिर्फ इन तीनों में ही अगर ये तीन आएंगे भाजिम में तो होता है कि सेकंड वाला कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा, फर्स्ट वाला हम नहीं करेंगे। अदरवाइज रूल वही है कि दो एक साथ आते हैं तो फर्स्ट वाले को ही प्रोनाउंस किया जाएगा, दूसरे वाले का साउंड नहीं आएगा बोलते टाइम। तो ये थे हमारे टोटल सारे जितने भी कोरियन प्रोनाउंसिएशन रूल्स। इसका पार्ट 1 जानना है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।